अब बाल बाल बची है दिल्ली। यकीन मानिए जबरदस्त तैयारी थी, जबरदस्त तैयारी थी। और आज की तस्वीरों ने 2020 जैसे दिल्ली दंगों की कड़वी यादों को ताजा कर दिया। तैयारी ऐसी थी, लगा कि 2020 जैसा दंगा करना चाह रहे हैं, पत्थरबाज दंगाई, कट्टरपंथी। जैसे 2020 में अफवाह फैलाई गई थी ना कि सीए से नागरिकता चली जाएगी, तो दंगा हो गया, नागरिकता चली जाएगी। आज अफवाह फैलाई कि मस्जिद चली जाएगी, बुलडोजर आ रहे हैं। यह अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद चली जाएगी। उसी तरह कल दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अफवाह फैलाई गई कि फैज़-ए-इलाही नाम की मस्जिद चली जाएगी। उसे तोड़ने के लिए 30 से ज्यादा बुलडोजर आ रहे हैं, आधी रात को उतार दिए गए हैं। आ जाओ सड़कों पर, क्या कर रहे हो घरों में बैठे। अफवाह फैलाई गई। पूरी तैयारी प्लान के साथ अफवाह, वीडियो, व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैसेजिंग, सब कुछ हुआ। फिर पत्थरबाजों की भीड़ ने दंगा किया, उत्पात की, पत्थरबाजी की, हिंसा की, तोड़फोड़ की। और तैयारी 2020 जैसे दंगों की थी क्या, यह सवाल पूछे जा रहे हैं। दंगाइयों ने कहना शुरू कर दिया साहब कि मुसलमानों देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये अतिक्रमण हटाने आई थी टीम। अतिक्रमण, मस्जिद को छुआ तक नहीं है, और छूना भी नहीं था साहब मस्जिद को। ये जो कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, ये कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है इस वक्त, ये मैं आपको दिखाऊं। ये 12 नवंबर का कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, 12 नवंबर। इसमें मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का जिक्र है। ये कोर्ट का ऑर्डर देखिए आप, ये कोर्ट का ऑर्डर, इसमें ये लिखा हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है दी जीएसआर, यानी कि जो ज्वाइंट सर्वे रिपोर्ट है, उसमें बता रही है कि 2500 स्क्वायर फीट का अतिक्रमण है। फिर है 36,428 स्क्वायर फीट का अतिक्रमण, और ये 7,343 फीट का अतिक्रमण जो मस्जिद और कब्रिस्तान के आसपास की जमीन। ये कोर्ट का ऑर्डर है। मस्जिद को छूना ही नहीं था, मस्जिद को हाथ ही नहीं लगाना था। मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम आई थी। वो कह रहे हैं घरों से बाहर निकलो, मुसलमानों क्या कर रहे हो, सो रहे हो, पूरी रात काली करो, मस्जिद तोड़ देंगे ये लोग। 32 बुलडोजर, मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाना था साहब। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, अब मैं आपको बताता हूं इस अफवाह के बाद, ये एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। इस अफवाह के बाद तुर्कमान गेट के पत्थर गैंग पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, छतों से पथराव होता है। रात इसमें टाइम है जो एफआईआर के हिसाब से 12:40, 12:40 के करीब एफआईआर के हिसाब से हिंसक भीड़ ने बैरिकेड्स को तोड़ा, पुलिसकर्मियों पर अटैक शुरू कर दिए। कई पुलिस वाले जख्मी है। क्या करने आए थे पुलिस वाले? तो ड्यूटी कर रहे थे साहब, कोर्ट के ऑर्डर की तामील करने आए थे। मस्जिद को हाथ ही नहीं लगाना था, मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण को हटाना था। 12, ये देखिए ये सारे चेहरे हैं, ये भड़का रहे थे, क्या कर रहे हो, सब बंद करके आ जाओ, देखो मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। इस मामले में अभी तक 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है, 5, 10 से 15 को हिरासत में लिया है। और जिस अफवाह को लेकर यह हिंसा हुई उसका सच यह है, मैं फिर से बता रहा हूं, बुलडोजर कार्रवाई मस्जिद के खिलाफ थी ही नहीं, यह मस्जिद के पास अतिक्रमण के खिलाफ थी। मस्जिद को खरोंच हाथ तक नहीं लगाया गया, लगाना ही नहीं था। और यह बात वहां के लोगों को बता दी गई थी। यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है पूरा। किसी ने हाई कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं पढ़ा। हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि अतिक्रमण है, 3 महीने में आपको एक कार्रवाई करनी है। सबको बुलाया गया, बातचीत हुई, मामला कोर्ट में था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था। मैं बता रहा हूं इसकी जानकारी वक्फ को दे दी गई थी कि बुलडोजर एक्शन मस्जिद के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके पास अवैध ढंग से कब्जा की गई जमीन को छुड़ाने के लिए था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को मस्जिद के पास करीब करीब, ये जो इसमें आंकड़े हैं वो है 39,000 स्क्वायर फीट, 39,000 स्क्वायर फीट जमीन से वो इलीगल एंक्रोचमेंट है, नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? कब्जा हटाएंगे पत्थर चलाएंगे, कब्जा हटाएंगे तो पत्थर चलाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। 39,000 स्क्वायर फीट, यह है 36,428 और 2,500 स्क्वायर फीट, 2,512 स्क्वायर फीट। कोर्ट का ऑर्डर 39,000 स्क्वायर फीट जमीन से कब्जा हटाने का ऑर्डर था। 39,000 किसकी है? 39,000 सरकारी जमीन है साहब, आप लोगों की जमीन है, कब्जा करके बैठे हैं। जेएसआर की रिपोर्ट है, कोर्ट का ऑर्डर है। कब्जा की गई जमीन में 2,500 स्क्वायर फीट रोड की जमीन और 36,000 स्क्वायर फीट की जो जमीन थी जिस पर कब्जा करते बैंक्वेट हॉल, दुकानें, पार्किंग वगैरह बना दी गई। हटाओ, हटाना पड़ेगा साहब। वक्फ का दावा था कि यह जमीन एक वक्फ नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में फैसला होगा। ये पत्थरबाजी के थ्रू फैसला होगा क्या? इस पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल के पास है। बवाल हो गया। एमसीडी का दावा है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है उसमें सिर्फ
0.195 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को लीज पर दी गई थी, लेकिन मस्जिद की आड़ में करीब 4000 एकड़ जमीन कब्जा ली गई है। दावा, कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट से बड़ा तो साहब कोई नहीं है ना। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी की इसी बात को मानते हुए अतिक्रमण हटाने का ऑर्डर दे दिया। चौंकाने वाली बात यह कि जिस वक्त यह दंगा भड़का या दंगे जैसे हालात बने, ये कश्मीर जैसी पत्थरबाजी हुई, उस वक्त दंगाइयों की भीड़ में, अब सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी के सांसद नजर आ गए साहब वहां पर। दिखाइए वो तस्वीर, मोहिबुल्ला नदवी। अब समझ नहीं आया कि ये दंगा पॉइंट पर समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के सांसद क्या कर रहे हैं वहां पर। ये वो वीडियो आ गया, समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी साहब दंगा पॉइंट पर नजर आए। ये प्रकट हुए अचानक। अब ये संयोग प्रयोग, वो वहां पर थे, क्या थे, क्यों थे, किस लिए थे? समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन है ये सब। नदवी का दावा है कि वो वहां इसलिए पहुंचे थे क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की तैयारी हो रही है और रातों रात एक खास वर्ग को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। खास वर्ग, ये समझ नहीं आता, अतिक्रमण का भी धर्म होता है क्या? खास वर्ग कहां से प्रकट हो जाता है हर चीज में? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता भी कह रहे हैं कि आधी रात को यह कार्रवाई मस्जिद और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए की गई थी। लेकिन इस अफवाह का सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि साहब, जिस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह उड़ाकर दिल्ली में पत्थरबाजी हुई, एक खरोच तक नहीं आई है उसे। मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाया गया, कोई हाथ लगाना ही नहीं था, एक खरोच नहीं आई है। लेकिन यहां ऐसा बवाल काट दिया साहब, दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देश तक जानी जरूरी है। मस्जिद पर बुलडोजर चलना ही नहीं था, आग लगा दी, हिंसा, दंगा, आग, मतलब तोड़ फोड़, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं। 5 को गिरफ्तार कर लिया, 5 को, सबके चेहरे नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजों पर तो कार्रवाई हो रही है। आज मैं एक सवाल पूछ रहा हूं साहब, उन नेताओं पर कार्रवाई होगी क्या जो नेता भड़का रहे थे, जो अभी भी भड़का रहे हैं? कुछ नेता कह रहे हैं तो एक्शन का रिएक्शन क्या करें साहब, हो जाता है एक्शन का रिएक्शन। उन नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या जिन्होंने माहौल खराब करने में पत्थरबाजों का साथ दिया? सुनिए एक बार। अफवाह ये उड़ गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन तो हो नहीं था। अब हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की बेहुरमती आम सी बात हो गई है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है, हिंदुस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। ये नुकसान वफ की जायदाद पर हुआ, वहाँ मस्जिद को भी माना गया कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, नहीं मालूम, लोग बोल रहे हैं, मगर ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए। और अतिक्रमण हटाना हर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से बाद में इन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है और जिस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है और जिस तरह से वहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, मैं पुलिस को और प्रशासन को बधाई देता हूँ कि बहुत धैर्य रखते हुए इन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम किया। लेकिन ऐसे जितने उपद्रवी जिन्होंने वहाँ लोगों को भड़काने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।